एक सुंदर सा गांव था जिसका नाम सोनपुर था। गांव हरे भरे खेतों और पेड़ों से घिरा हुआ था। वहां के लोग बहुत खुश और मेहनती थे। बच्चे दिन भर खेलते कूदते और तितलियों के पीछे भागते रहते थे। उन्हीं बच्चों में एक थी बबली, जो बहुत ही प्यारी और चुलबरी थी। उसे बारिश बहुत पसंद थी। इस साल गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही थी। सूरज दादा गुस्से में आग उगल रहे थे। नदी नाले सूखने लगे थे और खेत भी मुरझाने लगे थे। सभी को बारिश का बेसब्री से इंतजार था। बबली रोज आसमान की ओर देखती और बादलों से कहती, प्यारे बादलों, जल्दी से आओ और पानी बरसाओ। एक दिन आसमान में एक छोटा सा शरारती बादल दिखाई दिया। वो इधर उधर घूम रहा था और किसी की बात नहीं सुन रहा था। बबली ने उसे देखकर कहा, छोटे बादल, तुम अकेले क्या कर रहे हो? अपने दोस्तों को भी बुलाओ और बारिश करो। छोटे बादल ने बबली की बात सुनी और उसे परेशान करने की सोची। वो कभी इधर जाता तो कभी उधर, लेकिन बरसने का नाम ही नहीं ले रहा था। गांव के लोग भी उसे देखकर निराश हो रहे थे। बबली ने हार नहीं मानी। उसने एक तरकीब सोची। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर नाचना गाना शुरू कर दिया। वे सब मिलकर बारिश के गीत गा रहे थे और बादलों को बुला रहे थे। बच्चों का उत्साह देखकर छोटे बादल को भी जोश आ गया। उसने अपने सभी दोस्तों को बुला लिया और वे सब मिलकर जोर जोर से गरजने लगे। देखते ही देखते आसमान में काले बादल छा गए और जोरों की बारिश होने लगी। लेकिन ये क्या? बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था मानो आसमान फट पड़ा हो। नदी में बाढ़ आ गई और पानी गांव में घुसने लगा। लोगों के घर और खेत पानी में डूबने लगे। सभी लोग बहुत डर गए और अपनी जान बचाने के लिए ऊंची जगहों पर भागने लगे। तभी बबली ने देखा कि एक छोटा सा पिल्ला पानी में बह रहा है। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना पानी में छलांग लगा दी और उसे बचा लिया। ये देखकर सभी लोगों में हिम्मत आ गई। तभी सूरज दादा ने बादलों से कहा, बस करो दोस्तों, अब रुक जाओ, तुमने बहुत पानी बरसा दिया है। सूरज दादा की बात सुनकर बादल शांत हो गए और बारिश रुक गई। बारिश रुकने के बाद गांव के लोगों ने मिलकर अपने गांव को फिर से बसाया। उन्होंने टूटे हुए घरों की मरम्मत की और खेतों में नए बीज बोए। बबली ने भी इसमें उनकी मदद की। कुछ दिनों बाद खेतों में फिर से हरियाली छा गई और गांव में खुशियां लौट आईं। इस बार जब बारिश हुई तो वो विनाशकारी नहीं बल्कि खुशियों की बारिश थी। बच्चे फिर से बारिश में भीग रहे थे और बबली भी उनके साथ खेल रही थी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि एकता में बहुत शक्ति होती है। अगर हम मिलकर किसी भी मुश्किल का सामना करें तो उससे आसानी से बाहर निकल सकते हैं। हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। सब्सक्राइब PhD Kids Toon।